सोचिए, आपकी नई जॉब लगी है और आपकी सबसे पहली सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई है और इसी खुशी में आपने नई बाइक लेने का सोचा है। लेकिन इसमें अभी एक प्रॉब्लम है। अभी आपके पास इतने पैसे नहीं है जिससे आप एक नई बाइक ले सके। तो फिर आपको ईएमआई का आइडिया आता है। क्यों ना मैं अभी नई बाइक ईएमआई पे ले लूं। हर महीने थोड़े थोड़े पैसे देता रहूंगा, नई बाइक भी आ जाएगी और पैसे भी एक साथ नहीं भरने पड़ेंगे। सिंपल लगता है ना? लेकिन यहीं से असली गेम शुरू होता है, ईएमआई ट्रैप। अब आपके भी दिमाग में ये एक सवाल जरूर घूम रहा होगा, क्या ईएमआई सच में आपको हेल्प कर रही है या फिर आप एक दलदल में फंसते जा रहे हो? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के आखिरी में आपको एक ऐसी चीज पता चलेगी जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आपको काफी हेल्प कर सकती है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भी कहीं जॉब करते हो तो ये एक चीज आपने डेफिनेटली फील की होगी। जब महीने के फर्स्ट डे सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है तो आपको काफी खुशी होती है, लेकिन चांसेस है कि सैलरी आने के एक हफ्ते के अंदर आपकी सैलरी का मेजर हिस्सा ईएमआई में चला जाता है। अगर आपकी सैलरी भी कुछ इस टाइप से खर्च होती है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आप भी ईएमआई ट्रैप में फंस सकते हो। लेकिन आखिर ये ईएमआई ट्रैप है क्या और कैसे ये आपको फाइनेंशियल बर्डन में डाल सकता है? इन सिंपल लैंग्वेज, ईएमआई किसी टाइप का ट्रैप नहीं है। ईएमआई बस एक तरीका है जिससे आप अपना लोन अमाउंट एक बार में न देकर मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, जिससे सैलरीड इंडिविजुअल जो किसी भी टाइप की जॉब करता है उनके लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ईएमआई इतनी ही कन्वीनियंट है तो फिर मैंने इसे ट्रैप क्यों बोला? एक्चुअली इसके पीछे एक सिंपल एंड प्रैक्टिकल रीजन है। आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी, आजकल हर जगह ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है। फोन, एसी, फर्नीचर, क्लोथिंग, इवन ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर भी बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है ईएमआई का ऑप्शन मिलता क्यों है और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे एक सिंपल रीजन है, क्योंकि कंपनी चाहती है आप ज्यादा से ज्यादा खर्चे करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। सोचो, आप बाइक के एक शोरूम में जाते हो, आपको एक बाइक काफी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन सेल्समैन के 1 लाख रुपए बोलते ही आपको शौक लगता है, जिससे आप बाइक खरीदने के प्लान को थोड़ा डिले करते हो। लेकिन फिर तभी सेल्समैन आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन बताता है, जिससे आप केवल 5000 रुपीज हर महीने देकर बाइक खरीद सकते हो और आपको तुरंत 1 लाख रुपए देकर बाइक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। साउंड सिंपल ना? लेकिन अब यही से असली गेम शुरू होता है, जिसमें आप कभी ये सही से कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे कि आपने बाइक के लिए टोटल पे कितने किए हैं, एंड यू एंडेड अप पेइंग एटलीस्ट 10% मोर ऑफ द एक्चुअल प्राइस ऑफ द बाइक। और ये सिस्टम डिजाइन भी इतनी परफेक्टली किया गया है, आपको लगता है आप सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन आप एक्चुअली एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस सकते हो और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। और ये ट्रैप यही नहीं रुकता। ईएमआई का कंफर्ट एक टाइप का इल्यूजन है जो आपको ये फील कराता है कि आप कोई भी चीज ईएमआई की मदद से इजीली अफोर्ड कर सकते हो, भले ही आपको उस चीज के लिए ज्यादा पे करना पड़े। एक्चुअली जब आपकी इनकम बढ़ती है या फिर आप पहली बार पैसा कमाते हो तो आपके अंदर एक नई एनर्जी होती है और यही से आप आपकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने की कोशिश करते हो। जो चीजें पहले एक टाइप की लग्जरी थी वो अब अफोर्डेबल लगती है। लेकिन बस ईएमआई के कारण आप इस ट्रैप में नहीं फंस सकते। एक्चुअली इसके पीछे काफी अलग टाइप के फैक्टर्स भी है, जिससे इनडायरेक्टली आप इस ट्रैप में और बुरी तरीके से फंस सकते हो। इन फैक्टर्स में सोशल स्टेटस, पीयर प्रेशर, वैलिडेशन एंड फोमो जैसे फैक्टर्स आपकी डिसीजन मेकिंग को सबकॉन्शियस लेवल पर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि न सिर्फ आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए तो हार्मफुल है ही, बल्कि आपको इमोशनल स्ट्रेस में भी डाल सकता है। और यही सब फैक्टर्स इस ट्रैप को और ज्यादा डेंजरस बना देते हैं। और यही वजह से ईएमआई ट्रैप सिर्फ फाइनेंशियल ट्रैप नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट माइंडसेट। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना बस सपना ही रहेगा। एक इंसान जिसके ऊपर हर महीने 5 से 10 हजार रुपए की ईएमआई है, हाई चांसेस है कि वो इंसान अपनी जॉब में ही फंस जाएगा। और जब तक ईएमआई खत्म नहीं हो जाएगी, वो इंसान कोई भी दूसरी चीजें जैसे बिजनेस ट्राई ही नहीं कर पाएगा। भले ही उसे जॉब करने का मन हो या ना हो, फिर उससे अगर जॉब बदलनी भी होगी तो भी वो अपनी जॉब क्विट नहीं कर पाएगा और अपनी जॉब में ही फंस जाएगा ड्यू टू इट्स मंथली ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स। एंड इसकी वजह से वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम भी खो देगा एंड ऑल्सो लॉस्ट इट्स अपॉर्चुनिटीज, विच ऑल्सो इंक्रीजेस इट्स ओवरऑल स्ट्रेस। अब तक आप इस चीज को अच्छे से समझ चुके होंगे कि ईएमआई ट्रैप आपके लिए और आपकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। यहाँ तक आते आते आपके मन में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे। अगर ईएमआई इतनी ही डेंजरस है तो फिर इस ट्रैप से निकला कैसे जाए, और क्या ईएमआई लेना हमेशा गलत होता है? इन दोनों सवालों के जवाब काफी सिंपल एंड प्रैक्टिकल है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ईएमआई ट्रैप काफी डेंजरस हो सकता है, लेकिन इस ट्रैप से बाहर निकलना इतना मुश्किल भी नहीं है। ट्रैप से निकलने के कुछ सिंपल मेथड्स है, जैसे सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, जिससे जॉब लॉस जैसी डिफिकल्टीज में भी लोन लेने की ज्यादा जरूरत ना पड़े।
सबसे पहले अपने हाई इंटरेस्ट लोन को प्रायोरिटाइज करो, अपने ईएमआईस को मैनेज करने की कोशिश करो और अपनी लाइफस्टाइल और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल और कम करने की भी कोशिश करो। ये सभी मेथड्स आपको ईएमआई ट्रैप से जल्द बाहर निकालने में काफी हेल्प कर सकती है। यहाँ आपके मन में एक कंफ्यूजन जरूर आ रहा होगा, इज ईएमआई रियली बैड? इसका एक शॉर्ट आंसर नहीं है, एंड ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस और आपके फाइनेंशियल गोल्स पर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आप फाइनेंशियली प्रिपेयर नहीं हो तो ईएमआई आपके लिए जरूर ट्रैप बन सकता है, लेकिन अगर आप पहले से फाइनेंशियली स्टेबल हो और अपने फाइनेंसेस को भी काफी अच्छे से मैनेज करते हो तो ईएमआई आपके लिए बुरी चीज नहीं है। शायद आप अभी इस ट्रैप में फंसे हो या फिर आप इस ट्रैप से निकलने की सोच रहे हो, लेकिन अगर आज की इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।